CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। अध्याय 6 सैकड़ों का घर भाग 1 पृष्ठ संख्या 64। अज्जी, तेजी और जोजो मेले में आए हैं। क्या आप तोरणों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यहां पृष्ठ के शीर्ष भाग पर मेले का एक चित्र बना हुआ है। इसमें अज्जी, तेजी और जोजो आए हैं। यहां दो दुकानें हैं, जिसमें पहली दुकान पर सजावट का सामान मिल रहा है और दूसरी दुकान में एक मिठाई वाला मिठाइयों को बेच रहा है। मेले में सजावट के लिए तोरणों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें त्रिभुजों का उपयोग हुआ है। आप पता कीजिए कि ये कुल कितने हैं। यहां त्रिभुजों से बनी तोरणों की रेखाएं हैं। हर रेखा में 50 त्रिभुज हैं। ऐसी कुल 6 रेखाएं हैं। आपको बताना है एक तोरण में कितने त्रिभुज हैं। रिक्त स्थान। सभी तोरणों को गिनने का प्रयास कीजिए। कुल तोरण बराबर 200 से 50 अधिक यानी 250। शिक्षण संकेत। बच्चों को 200 से अधिक वस्तुओं को गिनने में सहायता करें और उन्हें दिखाएं कि पहले की तरह संख्या नामों का उपयोग करके गिनती कैसे की जा सकती है। पृष्ठ संख्या 65। इस पृष्ठ के ऊपरी बाएं भाग में चूड़ियों के कई गुच्छे बनाए गए हैं। अनुमान लगाइए कि कितनी चूड़ियां हैं। रिक्त स्थान। चूड़ियों की कुल संख्या गिनने का प्रयास कीजिए। समझिए कि तेजी कैसे गिनती कर रही है। कुल चूड़ियां बराबर 200 और 80 यानी दोनों मिलकर 280 हुए। यहां तेजी का एक चित्र दिया गया है और वो कहती है, चूड़ियां चलो गिनते हैं। 10, 20, 30 ऐसे करते हुए 100, 110, 120 और इसी प्रकार से 200, 210 और आगे हुए 270, 271, 272 और ऐसे ही 279 और 280। अंदाजा लगाइए कि डिब्बों में कितनी टॉफियां हैं। रिक्त स्थान। गिनती करिए और सही संख्या पता लगाइए। रिक्त स्थान। यहां 3 स्तंभों के आकार के बड़े बड़े डिब्बे हैं, जिनमें बहुत सारी टॉफियां बनाई गई हैं। जो कहता है, ये तो बहुत सारी टॉफियां हैं, चलो गिनते हैं। 10, 20, 30 और ऐसे ही 100, 110, 120 इसी प्रकार से 190, 200, 210 और इसके आगे 290, 291, 292, 293 और अंत में 298। जो के हाथ में 2 टॉफियां हैं। रिक्त स्थान। कुल मिलाकर कितनी टॉफियां हैं। रिक्त स्थान। 298 जमा 1 बराबर 299। 299 जमा 1 बराबर 300। जिसमें जो सोच रहा है 298 और 1 मिलकर हुए 299। 299 और 1 मिलकर हुए 300। 300 तोरणों के लिए और कितने तोरण चाहिए। रिक्त स्थान। 300 चूड़ियां होने के लिए कितनी चूड़ियां कम हैं। रिक्त स्थान। चूड़ियों या तोरणों में किसकी संख्या अधिक है। पृष्ठ संख्या 66। आइए करते हैं। पहला, जो मेले के अंदर टाइल वाले रास्ते पर कूद रहा है। खाली टाइलों को संख्याओं से भरिए। यहां एक चित्र के माध्यम से एक खेल दिया गया है, जिसमें जो मेले के अंदर अलग अलग टाइलों पर कूद रहा है। इन टाइलों में संख्याएं दी गई हैं। संख्याएं हैं 211, 212, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, 216, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। दूसरा, खाली स्थानों को सही संख्याओं से भरिए। अब यहां पीले रंग की अलग अलग टाइलें दी गई हैं। भाग क। इन टाइलों पर संख्याएं लिखी हैं। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। 294, 295, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान,
रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, 302। रिक्त स्थान, 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 310। भाग ख। यहां पर बाईं ओर आती हुई तीर के निशान की आकृतियों वाली संख्या रेखा है 200। यहां दाईं ओर एक बच्चा बना हुआ है जहां पर संख्या है 234। यह संख्या रेखा इस प्रकार है 234, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, 230, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, 227, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। आपको बताना है कि बच्चे ने गेंद 234 से कितनी संख्याएं पीछे तक फेंकी। ग। यहां दाईं ओर एक बिल्ली का चित्र बना हुआ है जिस पर संख्या है 390। 390 से शुरू होकर यह संख्या रेखा जाती है खाली स्थान पर जहां पर चूहा बना हुआ है। संख्या रेखा इस प्रकार है 390, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, 387, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, 382, रिक्त स्थान। 3। चींटियों को जमीन पर खाना मिल गया है। अंदाजा लगाइए कि यहां कितनी चींटियां हैं। गिनिए और जांचिए। यहां एक लंबी घुमावदार रेखा में बहुत सारी चींटियां बनाई गई हैं। आपको गिनकर अंदाजा लगाना है कि यहां पर कितनी चींटियां हैं। शिक्षण संकेत। बच्चों से पूछें कि सबको अलग अलग उत्तर क्यों मिले और कोई गिनती में कैसे बेहतर हो सकता है। उत्तरों में अंतर को यह दिखाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि 10 के समूह बड़ी संख्याओं को भी सही ढंग से गिनने में अधिक प्रभावी हैं। बच्चों को सही गिनती करने के तरीके बनाने में मदद करें। पृष्ठ संख्या 67। तेजी और जोजो ने माचिस की तिल्लियों की सहायता से संख्याएं लिखना सीख लिया है। वे संख्या वाक्यों को एक से अधिक तरीकों से भी लिख सकते हैं। यहां तेजी और जोजो का एक चित्र बनाया गया है। प्रश्न 4। यहां दी गई तालिका में रिक्त स्थान भरिए। यहां पर जोजो और तेजी के चित्र हैं। 4। यहां दी गई तालिका में रिक्त स्थान भरिए। यहां पर एक तालिका दी गई है जिसके 3 भाग हैं। पहले भाग के शीर्ष पर लिखा है तिल्लियां, जिसमें माचिस की तिल्लियों के बंडल और अलग अलग माचिस की तिल्लियां बनाई गई हैं। उन्हीं के सामने भाग में लिखा है संख्या और फिर आखिरी भाग में लिखा है संख्या वाक्य। आपको माचिस की तिल्लियों के बंडल और अलग अलग माचिस की तिल्लियों को समझकर और गिनकर उनकी संख्या लिखनी है और साथ ही उसी संख्या को संख्या वाक्य में लिखना है। पहली पंक्ति में माचिस की 10-10 तिल्लियों के 2 बंडल हैं। दोनों में 10-10 बंडल हैं। फिर 10 तिल्लियों के 3 अलग अलग बंडल हैं और उसके बाद 5 तिल्लियां अलग से बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए यह संख्या हुई 235। संख्या वाक्य में लिखा है 200 से 35 अधिक यानी 200 और 35 अधिक यानी 200 जमा 35। और 235 को बताने के लिए एक और तरीका है यानी 250 से 15 कम यानी 250 घटा 15। अगली पंक्ति में इसी प्रकार 10-10 माचिस की तिल्लियों के 3 बंडल हैं। संख्या में लिखा है रिक्त स्थान। आपको बताना है कि संख्या वाक्य में इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं। ऐसे ही 10-10 माचिस की तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ हैं। इन 10 बंडलों का एक बड़ा बंडल है। ऐसे 2 बड़े बंडल बनाए गए हैं। इसी के साथ माचिस की 10-10 तिल्लियों के 2 बंडल अलग से दिए हुए हैं और 8 माचिस की तिल्लियां अलग से बनाई गई हैं। आपको बताना है कि इनकी कुल संख्या कितनी हुई और संख्या वाक्य वाले रिक्त स्थान में लिखना है कि इस संख्या को आप संख्या वाक्य में कैसे लिखेंगे। ऐसे ही 3 और पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में संख्या वाक्य लिखा हुआ है 300 और 16 अधिक। आपको बताना है कि इसकी संख्या कितनी हुई और इसे दर्शाने के लिए माचिस की तिल्लियों को बंडलों में बनाना है। वहीं अगली पंक्ति में संख्या लिखी हुई है 59। आपको लिखना है कि इसे संख्या वाक्य में कैसे बता सकते हैं और इसे माचिस की तिल्लियों में कैसे बनाया जा सकता है।
और आखिरी पंक्ति में लिखी हुई है संख्या 109। आपको बताना है कि इसका संख्या वाक्य क्या होगा और माचिस की तिल्लियां बनाकर इसे यहां पर दर्शाइए। प्रश्न 5, दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर बताइए। यहां पर एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 0 से लेकर 350 तक की संख्याएं हैं, जैसे 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। यहां पर 235 संख्या को इंगित किया गया है और लिखा है 200 और 250 के बीच 235 है। बिल्कुल वैसे ही ऊपर दी गई संख्याओं को आपको इस संख्या रेखा पर इंगित करना है। शिक्षण संकेत: बच्चों को माचिस की तिल्लियों या घर पर आसानी से उपलब्ध किसी अन्य सामग्री का उपयोग करके बड़ी संख्याएं बनाने और स्कूल में लाने के लिए कहें। पृष्ठ संख्या 68। प्रश्न 6, माचिस की तिल्लियों से उनकी संख्याएं लिखिए। यहां एक तालिका दी गई है जिसमें 6 भाग हैं। हर भाग में माचिस की तिल्लियां बनाई गई हैं। आपको इन माचिस की तिल्लियों से बताना है कि कुल संख्या कितनी हुई। पहला, 10-10 माचिस की तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ हैं। ऐसे बड़े बंडल 2 हैं। साथ ही माचिस की 10 तिल्लियों का एक छोटा बंडल है और 2 माचिस की तिल्लियां अलग से दी गई हैं। इसकी कुल संख्या कितनी हुई? रिक्त स्थान को भरें। दूसरा, माचिस की 10-10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ हैं। ऐसे 2 बड़े बंडल हैं। फिर माचिस की 10 तिल्लियों का एक छोटा बंडल है और माचिस की एक तिल्ली अलग से दी गई है। रिक्त स्थान में संख्या भरें। अगले भाग में 10-10 माचिस की तिल्लियों के 10 बंडल वाले 3 बड़े बंडल हैं और एक माचिस की तिल्ली अलग से दी गई है। संख्या को रिक्त स्थान में भरें। अगले भाग में 10-10 माचिस की तिल्लियों वाले 10 बंडल एक बड़ा बंडल बनाते हैं। ऐसे 3 बड़े बंडल हैं और 10 माचिस की तिल्लियों वाला एक छोटा बंडल दिया गया है। आपको बताना है कि कुल माचिस की तिल्लियों की संख्या कितनी हुई। अगले भाग में माचिस की 10 तिल्लियों वाले 10 बंडल एक साथ हैं। ऐसे 2 बड़े बंडल हैं। फिर माचिस की 10 तिल्लियों वाले 3 छोटे बंडल हैं और 7 माचिस की तिल्लियां अलग से दी गई हैं। आपको बताना है कि कुल माचिस की तिल्लियों की संख्या कितनी हुई। आखिरी भाग में 10-10 माचिस की तिल्लियों वाले 10 बंडल एक साथ हैं और एक बड़ा बंडल बनाते हैं। ऐसे 2 बड़े बंडल हैं। साथ ही माचिस की 10 तिल्लियों वाले 4 छोटे बंडल हैं और माचिस की 7 तिल्लियां अलग से दी गई हैं। आपको बताना है कि माचिस की तिल्लियों की कुल संख्या कितनी हुई। प्रश्न 7, चित्र को समझिए। इसके अनुसार संख्या स्लाइडर बनाइए। यहां दिए अनुसार संख्या बढ़ाइए या घटाइए। यहां पर एक संख्या स्लाइडर का चित्र है जिसमें 3 स्तंभों में संख्या रेखाएं दी गई हैं और इन स्तंभों के सिरों पर एक एक त्रिभुज बनाया गया है। यहां हर संख्या रेखा पर एक छोटा वर्ग बना है जिससे उसकी संख्या को इंगित किया गया है। ये संख्या स्लाइडर है। इसी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। क 285 संख्या में 1 बढ़ाइए, रिक्त स्थान। ख 147 संख्या में 10 बढ़ाइए, रिक्त स्थान। ग 367 संख्या में 2 कम करिए, रिक्त स्थान। घ 289 संख्या में 10 कम करिए, रिक्त स्थान। अंग 290 संख्या में 20 बढ़ाइए, रिक्त स्थान। शिक्षण संकेत: शिक्षण अधिगम सामग्री बनाएं और बच्चों के साथ खेलें। पृष्ठ संख्या 69। आइए खेलते हैं। झंडे का खेल। आइए अनुमान लगाने वाला खेल खेलें। तेजी ने 200 और 210 के बीच एक संख्या सोची है। जोजो को इसका अनुमान लगाना है। यहां एक संख्या रेखा बनी हुई है जिसमें 200 से 210 तक की संख्याएं लिखी हैं। यहां तेजी और जोजो के चित्र हैं। जोजो कहता है 205 और तेजी कहती है 205 गलत अनुमान है। झंडा दाईं ओर क्या इंगित करता है? संख्या अनुमान से
कहीं ज्यादा है। यहां संख्या रेखा पर झंडा 205 पर इंगित किया गया है। अगली संख्या रेखा 200 से 210 तक की है। यहां दो झंडे हैं, एक 205 पर इंगित है और दूसरा 208 पर। इसमें जो कहता है 208। यहां एक और संख्या रेखा दी गई है जिसमें 200 से 210 तक की संख्याएं लिखी हैं। जो कहता है 208 और तेजी कहती है 208 गलत अनुमान है। यहां एक झंडा बना हुआ है जो 205 पर है। इसका मुंह दाईं ओर है। वहीं 208 पर एक और झंडा इंगित है जिसका मुंह बाईं ओर है। झंडा बाईं ओर क्या इंगित करता है? यहां एक और संख्या रेखा बनाई गई है जिसमें 200 से 210 तक की संख्याएं हैं। जो कहता है 206 और 207। तेजी कहती है 206 गलत अनुमान है। यहां संख्या रेखा पर तीन झंडे इंगित किए गए हैं। पहला झंडा 205 पर है जिसका मुंह दाईं तरफ है। दूसरा झंडा 206 पर है जिसका मुंह दाईं तरफ है और तीसरा झंडा 208 पर इंगित है जिसका मुंह बाईं ओर है। अब आप अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्रयास कीजिए और संख्या का अनुमान लगाइए। शिक्षण संकेत: इस खेल को बच्चों के साथ बोर्ड पर खेलें। बाद में बच्चे इसे जोड़े में या छोटे समूहों में अपनी कॉपी में खेल सकते हैं। शिक्षक संख्याओं की सीमा को बदलकर और अनुमानों की संख्या को सीमित करके खेल को और भी अधिक रोमांचक बना सकते हैं। पृष्ठ संख्या 70। जादुई गिनती। किसी भी संख्या का नाम लिखिए, उस संख्या के नाम में अक्षरों की संख्या गिनिए और उस नई संख्या का नाम लिखिए। दोहराते रहिए और पता लगाइए क्या होता है। यहां एक संख्या खेल दिया गया है। प्रश्न के अनुसार इसके शीर्ष पर लिखा है 235। 235 को अक्षरों में भी लिखा गया है। 235 में हुए 5 अक्षर, तो हमने 235 के नीचे लिख दिया 5। अब 5 में हैं 2 अक्षर, तो हमने 5 के नीचे लिखा 2। 2 में हैं केवल 1 अक्षर, हमने 2 के नीचे लिखा 1। अब 1 में हैं 2 अक्षर, तो 1 के नीचे आया 2। 2 में है दोबारा केवल 1 अक्षर, हमने नीचे लिखा 1। और 1 में हैं 2 अक्षर, तो हम नीचे लिखेंगे क्या? रिक्त स्थान भरिए। यहां जो कहता है, यहां जो का चित्र बना हुआ है, जो कहता है क्या यह हमेशा 1 पर खत्म होगा? यहां पर 2 संख्या खेल और दिए हुए हैं जिसमें एक के शीर्ष पर लिखा है 187 और दूसरे के शीर्ष पर लिखा है 204। आपको ऐसे ही इन खेलों को खेलना है। रेखा पर संख्याएं। तेजी, जोजो और भोलू को बताइए कि अगली 100 संख्या क्या होगी। इसे यहां दी गई संख्या रेखा पर लिखिए। क्या आप माचिस की तिल्लियों का उपयोग करके संख्या बता सकते हैं? यहां एक संख्या रेखा बनी हुई है जिसमें संख्याएं हैं 0, 100, 200, 300, रिक्त स्थान। यहां पर लिखा हुआ है 100, 200, 300 और 400। पृष्ठ संख्या 71। तेजी और जो अपनी संख्याओं को यहां दी गई संख्या रेखाओं पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। लिखित प्रश्नों को हल करके उनकी सहायता कीजिए। पहला, यहां दी गई संख्या रेखा पर 216, 243, 257 का पता लगाइए। यहां एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें संख्याएं लिखी हैं 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260। आपको इस संख्या रेखा पर 216, 243 और 257 का पता लगाना है। 2, यहां दी गई संख्या रेखा पर 329, 332, 337, 375 और 387 का पता लगाइए। यहां एक संख्या रेखा दी हुई है जिसमें संख्याएं लिखी हैं 320, 330, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, 370, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान।
3. बताइए कि 387 संख्या रेखा पर 400 से कितनी दूर है। यहां एक और संख्या रेखा दी गई है जिसमें संख्याएं लिखी हैं 370, 380, 387, 390 और 400। आपको बताना है कि 387 से 400 कितनी दूरी पर है। 4. कौन सा अधिक है, 393 या 400? संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए बताइए। यहां दी गई संख्या रेखा पर संख्याएं भरें और कूद कर बताइए कि 393 400 से कितनी दूर है। यहां एक संख्या रेखा दी गई है जहां दो संख्याएं लिखी हैं 391 और 392। आपको रिक्त स्थानों को भरकर यह बताना है कि 400 393 से कितनी दूर है। शिक्षण संकेत: बच्चों को संख्या रेखाओं में आवश्यक विभिन्न कूदों पर ध्यान देने में सहायता करें। शिक्षक बच्चों को माचिस की तिल्ली के बंडलों या किसी अन्य समान सामग्री का उपयोग करके संख्याओं द्वारा दर्शाई जाने वाली मात्राओं को समझने में भी सहायता प्रदान करें। पृष्ठ संख्या 72। 5. इतनी भाग दौड़ के बाद तेजी और जोजो को भूख लगी है। वे फारूक चाचा की मिठाई की दुकान पर जाते हैं। यहां दिए गए चित्र के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें तेजी और जोजो एक मिठाई की दुकान पर जाते हैं। ये मिठाई की दुकान फारूक चाचा की है जो हंसते हुए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। इस मिठाई की दुकान पर कई सारी मिठाइयां रखी हुई हैं और अलग अलग रंग के डिब्बे भी हैं। क. एक ट्रे में मैसूर पाक के कितने टुकड़े हैं। रिक्त स्थान। ख. मैसूर पाक के कुल कितने टुकड़े हैं। रिक्त स्थान। ग. चाचा के पास ट्रे में कितने लड्डू हैं। रिक्त स्थान। घ. चाचा के पास कितने ढोकले हैं। रिक्त स्थान। अंग. चाचा और अधिक लड्डुओं से ट्रे भरने जा रहे हैं। कितने और लड्डुओं से ट्रे भर जाएगी। रिक्त स्थान। च. आखिरी ट्रे भर जाने के बाद उनके पास कुल कितने लड्डू होंगे। रिक्त स्थान। छ. यहां दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याएं अंकित करें: 423, 487, 438, 476। यहां एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें संख्याएं दी गई हैं 413, 423, 433, 443, 453, 463, 473, 483, 493 और रिक्त स्थान। यहां लिखा हुआ है इस संख्या रेखा पर 500 अंकित करें। पृष्ठ संख्या 73। आइए करते हैं। 1. तेजी और जोजो ने एक बड़ा अपार्टमेंट देखा जिसमें बहुत सारे घर हैं। खुशियों का आशियाना। यहां इस पृष्ठ पर एक बहुत बड़े अपार्टमेंट का चित्र बना हुआ है जिसमें कई सारी पंक्तियां और स्तंभ हैं। सबसे ऊपर मंजिल दी गई है और हर स्तंभ अलग से बनाया गया है। यहां पर 1 से लेकर 200 तक के बक्सों के लिए जगह दी गई है और कई सारी संख्याएं दी गई हैं, लेकिन ज्यादातर बक्से यहां खाली छोड़े गए हैं। यहां तेजी और जोजो का चित्र बना है। तेजी कहती है 105 से एक मंजिल ऊपर 115 है। वहीं जोजो कहता है 13 से 10 मंजिल ऊपर 113 है। छायांकित घरों की संख्या बिना गिनती के ज्ञात कीजिए। अपने तरीकों को साझा कीजिए। छायांकित बक्सों में घर का सही क्रमांक भरिए। यहां कई बक्से छायांकित हैं और कईयों में संख्याएं लिखी हुई हैं। दी हुई संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके ऊपर की पंक्ति में लिखा है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसके बाद कई पंक्तियां छोड़कर लिखा है 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। इसकी ऊपरी पंक्ति के एक बक्से में लिखा है 127।
उससे ऊपर की पंक्ति में एक बक्से में लिखा है 138। इससे ऊपर एक पंक्ति में लिखा है 143। इसके ऊपर लिखा है 155 और 160। इसके ऊपर की पंक्तियों में सभी बक्से खाली हैं। उसके ऊपर की पंक्ति में लिखा है 174। उसके ऊपर की पंक्ति में लिखा है 186 और सबसे ऊपर की जो पंक्ति है जिसको मंजिल का नाम दिया गया है वो खाली है, मतलब उसमें किसी भी बक्से पर कोई भी संख्या नहीं दी गई। शिक्षण संकेत: बच्चों को पहले खाली बक्से को गिनकर भरने दें, लेकिन बाकी को भरते समय उन्हें पैटर्न देखने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ संख्या 74। 2. अरविंद दादा को फारूक चाचा की दुकान से अलग अलग घरों में मिठाई पहुंचानी है। जिन घरों में उन्हें मिठाई पहुंचानी है उनमें रंग भरिए। घरों के क्रमांक हैं 209, 228, 242, 258, 267, 276, 290, 315, 346, 367, 389 और 395। यहां भी एक अपार्टमेंट का चित्र दिया गया है जिसमें बहुत सारे घर हैं। इन घरों की संख्याएं 201 से लेकर 400 तक है। सबसे ऊपर की पंक्ति को मंजिल का नाम दिया गया है। इस पूरे अपार्टमेंट में केवल कुछ ही बक्सों में घरों के नंबर या उनकी संख्याएं लिखी गई हैं, जैसे कि 201, 209, 211, 212, 100 और 301। यहां लिखा हुआ है 201 से एक मंजिल ऊपर 211 है। मैं दाहिनी ओर एक घर जाकर 212 तक पहुंच सकता हूं। आपको इस अपार्टमेंट में दी गई संख्याओं में रंग भरना है। पृष्ठ संख्या 75। 3. पृष्ठ संख्या में से प्रत्येक घर के लिए मंजिल और स्तंभ संख्या लिखिए। यहां एक तालिका दी गई है जिसमें 3 भाग हैं। पहले भाग में शीर्ष पर लिखा है घर क्रमांक, दूसरे भाग के शीर्ष पर लिखा है मंजिल और तीसरे भाग के शीर्ष पर लिखा है स्तंभ। आपको पिछले पन्ने की अपार्टमेंट को देखकर, जिसका नाम था गोकुलम अपार्टमेंट, इस तालिका को भरना है। घर क्रमांक में उदाहरण के लिए सबसे पहले दिया गया है 13। इसकी मंजिल की संख्या है 1 और इसके स्तंभ की संख्या होगी 3। वैसे ही आपको बाकी घरों के क्रमांक की मंजिल और स्तंभ की संख्याएं यहां लिखनी है। घर के क्रमांक दिए गए हैं 67, 106, 159, 192, 231, 245, 328, 380 और 399। 4. इमारत में लिखित घरों के क्रमांक ज्ञात कीजिए और खाली स्थानों में उचित घर क्रमांक लिखिए। आपने क्या समझा? चर्चा कीजिए कि ऊपर नीचे और बाएं से दाएं जाने पर घरों के क्रमांक कैसे बदलते हैं। यहां 2 तालिकाएं दी गई हैं जिनमें अपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग घरों की संख्याएं लिखी गई हैं। आपको इन संख्याओं के अनुसार बताना है कि इन घरों की संख्याओं के दाएं और बाएं की घर की संख्या कौन सी होगी। जैसे कि पहली तालिका में केवल 2 संख्याएं लिखी हैं, 12 और 144, वैसे ही दूसरी तालिका में भी 2 संख्याएं लिखी हुई हैं, 238 और 319। 5वां, मैं कौन हूं। यहां पर 3 पर्चियां बनाई गई हैं जिन पर कुछ कुछ लिखा हुआ है। पहली पर्ची पर लिखा है मेरे पास 9, 1 और 5 अंक हैं। मैं 200 से कम हूं। मेरा इकाई का अंक 9 है। मैं कौन सी संख्या हूं? रिक्त स्थान। दूसरी पर्ची पर लिखा है मैं 3 अंकों की संख्या हूं। मेरे पास केवल 4 और 0 अंक हैं। मैं कौन सी संख्या हूं? और तीसरी पर्ची पर लिखा है मैं 300 से अधिक हूं लेकिन 400 से कम हूं। मेरे पास कोई दहाई नहीं है। मेरे इकाई और सैकड़े के अंक समान हैं। मैं कौन सी संख्या हूं? रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 76। 6. अरविंद दादा मिठाइयों को 100 यानी हंड्रेड्स मतलब सैकड़ा, 10 यानी टेंस मतलब दहाई के डिब्बों और खुली मिठाइयों को ओ यानी वंस मतलब इकाई के पैकेट के रूप में पैक करते हैं। प्रत्येक घर के लिए मिठाइयों की संख्या घर क्रमांक के समान है।
यहां दिए गए घर क्रमांकों के अनुसार प्रत्येक के लिए मिठाई बनाइए। यहां एक तालिका दी गई है। इस तालिका के 4 भाग हैं। सबसे पहले भाग के शीर्ष पर लिखा है घर क्रमांक, दूसरे भाग के शीर्ष पर लिखा है मिठाई के डिब्बे, तीसरे भाग के शीर्ष पर लिखा है बक्सों एवं पैकेटों के प्रकार और चौथे भाग के शीर्ष पर लिखा है संख्या वाक्य। पहली पंक्ति में घर के क्रमांक के लिए मिठाइयों की संख्या घर क्रमांक के समान उदाहरण के तौर पर दी गई है, जैसे कि 211। इसमें 2 हंड्रेड्स यानी एच मतलब सैकड़े, 1 टेंस यानी दहाई और 1 वंस यानी इकाई। तो बक्सों एवं पैकेटों के प्रकार हुए 2H यानी 2 सैकड़े जमा 1T यानी 1 दहाई जमा 1O यानी 1 इकाई। तो संख्या वाक्य बना 200 जमा 10 जमा 1। आपको इन सभी घर क्रमांकों को मिठाई के डिब्बे, बक्सों एवं पैकेटों के प्रकार और संख्या वाक्य में लिखना है। दिए गए घर क्रमांक हैं 309, 275, 423, 365, 383, 458, 562, 606 और 800। शिक्षण संकेत बच्चों को डाइन्स ब्लॉकों का उपयोग करके मिठाइयां दिखानी होती हैं। पुस्तक के अंत में एक सेट दिया गया है। इन्हें वर्गाकार गणित की कॉपी का उपयोग करके आसानी से बनाया जा सकता है। बच्चे ड्राइंग से पहले डाइन्स ब्लॉकों का उपयोग करके एक मॉडल बना सकते हैं। पृष्ठ संख्या 77। 7 यहां दिए गए चित्र को समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां एक अपार्टमेंट का चित्र दिया गया है जिसमें बक्सों का ग्रिड है। इस अपार्टमेंट के शीर्ष पर इसका नाम लिखा गया है जो कि है आकाश गंगा अपार्टमेंट। यहां पर कुछ संख्याएं दी गई हैं जो कि हैं 401, 410, 419, 455, 482 और 491। आपको इस चित्र को समझकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क पीले और गुलाबी घरों के घर क्रमांक लिखिए। ख इन संख्याओं में जो पैटर्न आप समझते हैं उसे लिखिए। रिक्त स्थान। 8 अरविंद दादा 10 के छोटे डिब्बों को 100 के बड़े डिब्बे में पैक करना चाहते हैं। बताइए क वो 100 के एक डिब्बे में 10 के कितने डिब्बे पैक कर सकते हैं। रिक्त स्थान। ख वो 100 के 2 डिब्बों में 10 के कितने डिब्बे पैक कर सकते हैं। रिक्त स्थान। ग वो 100 के 4 डिब्बों में 10 के कितने डिब्बे पैक कर सकते हैं। रिक्त स्थान। घ यदि वो 100 का एक डिब्बा खोलते हैं तो उन्हें 10 के कितने डिब्बे मिलेंगे। रिक्त स्थान। शिक्षण संकेत बच्चों को संख्याओं, अंकों, अंक कैसे बदलते हैं आदि में पैटर्न की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही बच्चों को 100 के डिब्बे, 10 के डिब्बे और 1 के डिब्बे के बीच संबंध ढूंढने में मदद करें। पृष्ठ संख्या 78। संख्या की तलाश। 9, 200 और 300 के बीच की वे संख्याएं लिखिए जिनमें एक अंक 5 है। क्या 245 एक ऐसी संख्या है। अन्य संख्याएं लिखिए। रिक्त स्थान। आइए खेलते हैं। क्या आपको यह खेल याद है। हाँ, ताली, चुटकी और थपकी का खेल। चलिए इसे फिर से खेलते हैं। हम यहां दी गई तालिका में इसको रिकॉर्ड करेंगे। आपके लिए एक करके दिखाया गया है। यहां हाथों के 3 चित्र बने हुए हैं जिसमें एक में ताली बजाना, एक में चुटकी बजाना और एक में थपकी देना बनाया गया है। यहां एक तालिका है जिसके 4 भाग हैं। पहली तालिका के पहले भाग के शीर्ष पर लिखा है सैकड़ा, दूसरे के शीर्ष पर है दहाई, तीसरे के शीर्ष पर है इकाई और चौथे के शीर्ष पर लिखा है संख्या। पहली पंक्ति को उदाहरण के तौर पर लिखा गया है। सैकड़ा ताली ताली, दहाई चुटकी, इकाई थपकी, संख्या हुई 211। ऐसे ही आपको ये खेल खेलकर यहां इस तालिका को भरना है। दिखाओ और बताओ। कार्डों की एक श्रृंखला बनाइए
ताकि प्रत्येक अगला कार्ड पिछले कार्ड के प्रश्न का उत्तर दे। इन कार्डों को कक्षा में बच्चों के बीच बांटिए। एक बच्चा अपने कार्ड को जोर से पढ़ता है और उत्तर देने वाला दूसरा बच्चा अपनी पहचान बताता है। खेल तब समाप्त होता है जब प्रत्येक बच्चा अपने कार्ड का उपयोग करके एक प्रश्न का उत्तर दे देता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ 4 कार्ड बनाए गए हैं जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। पहले कार्ड पर लिखा है, मेरे पास 216 हैं। इससे 10 अधिक किसके पास हैं? दूसरे कार्ड पर इस कार्ड के प्रश्न का उत्तर दिया गया है। उस दूसरे कार्ड पर लिखा है, मेरे पास हैं। यहां पर बक्सों के ग्रिड से 216 बनाए गए हैं। इसके नीचे लिखा है 308 किसके पास है? अगले कार्ड पर लिखा है, मेरे पास 308 हैं। इसके नीचे लिखा है, किसके पास रिक्त स्थान है? और यहां एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें संख्याएं लिखी हैं 400, 410, प्रश्न चिन्ह और 430। इसका उत्तर अगले कार्ड पर है। उसमें लिखा है, मेरे पास 4 सैकड़ा, 2 दहाई और 0 इकाई है। इसी के नीचे एक प्रश्न भी लिखा है, ये किसके पास है? यहां 10-10 माचिसों के तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ एक बड़े बंडल में हैं। वैसे ही 10 माचिस की तिल्लियों का एक बंडल अलग से है और इसके साथ 7 माचिस की तिल्लियां अलग से बनाई गई हैं। पृष्ठ संख्या 79। आइए तुलना करें कि किसके पास अधिक लड्डू हैं और इसे उचित रूप से अधिक या से कम चिन्ह का उपयोग करके बताएं। यहां तेजी और जोजो का चित्र बना हुआ है। यहां लिखा है 487 लड्डू 423 लड्डुओं से अधिक हैं। यहां पर तेजी का एक चित्र बना हुआ है जो कहती है 423 487 से अधिक हैं। चिन्ह का खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की ओर होता है। वहीं जोजो कहता है 423 लड्डू 487 लड्डू से कम हैं। इसीलिए 423 की तरफ चिन्ह का बंद हुआ मुंह है और 487 की तरफ उस चिन्ह का खुला हुआ मुंह। अब 321 और 231 की तुलना कीजिए। 3 सैकड़ा 2 सैकड़े से अधिक है। क्या संख्याओं के अन्य अंक यहां मायने रखते हैं? नहीं। इसलिए 321 अधिक है 231 से। 321 और 231 और इनके बीच की तुलना को यहां पर छोटे बक्सों के ग्रिडों से समझाया गया है और लिखा है 321 बड़ा मुंह 231, यानी 321 की तरफ है चिन्ह का बड़ा मुंह और 231 की तरफ है चिन्ह का छोटा मुंह, यानी 321 हुई बड़ी संख्या और इसकी तुलना में 231 हुई छोटी संख्या। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हम 209 की तुलना 290 से कर रहे हैं। दोनों संख्याओं में 2-2 सैकड़े हैं, लेकिन 9 इकाई 9 दहाई से कम है। इसलिए 209 छोटा हुआ या कम है 290 से, यानी 209 की संख्या 290 की संख्या से कम है। इसी बात को छोटे बक्सों के ग्रिड के माध्यम से यहां बनाया गया है, जिसमें एक तरफ हैं 209 डब्बे और दूसरी तरफ हैं 290 डब्बे। 290 की तरफ चिन्ह का खुला हुआ मुंह है, जो यहां एक छोटे मगरमच्छ के मुंह के तौर पर बनाया गया है। यहां लिखा है चिन्ह के खुले हिस्से की तरफ 290 और चिन्ह के बंद हिस्से की तरफ 209, यानी 209 की संख्या छोटी है 290 की संख्या से। इसी तरह यानी 209 की संख्या की तरफ है चिन्ह का बंद मुंह और 290 की संख्या की ओर है चिन्ह का खुला मुंह। तो 209 छोटी संख्या हुई और 290 बड़ी संख्या हुई। आइए करते हैं। पहला, लिखित संख्याओं की तुलना कीजिए और उचित रूप से कम से अधिक चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहां छोटे बक्सों के 2 ग्रिड दिए हुए हैं। पहले के समक्ष लिखा है 199 और दूसरे के साथ लिखा है 201। केंद्र में एक वृत्ताकार है जो रिक्त स्थान है। आपको बताना है 199 201 से रिक्त स्थान है। ख,
यहां भी दो ग्रिड दिए गए हैं, जिसमें एक के पास लिखा है 285 और दूसरे के पास लिखा है 275। केंद्र में जो वृत्ताकार है वो रिक्त स्थान है। आपको बताना है 285 275 से रिक्त स्थान है। पृष्ठ संख्या 80। 2 सोचिए और मिलान कीजिए। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 2 स्तंभों में अलग अलग संख्याओं की तुलना की गई है और तालिका के दूसरे हिस्से में उसी संख्या की तुलना को समझाया गया है। जैसे कि पहली संख्या का उदाहरण दिया गया है। क में लिखा है 325 अधिक है 235 से, क्योंकि इसका मिलान किया गया है दूसरी तालिका के चौथे बक्से से, जिसमें लिखा है 325 में 3 सैकड़े और 235 में 2 सैकड़े हैं। ऐसे ही आपको बाकी क्रमांकों का भी सही मिलान करना है। दिए गए क्रमांक हैं ख 235 कम है 523 से, क्योंकि ग 157 अधिक है 153 से, क्योंकि घ 432 अधिक है 423 से, क्योंकि अंग 329 कम है 392 से, क्योंकि च 110 अधिक है 11 से, क्योंकि। वैसे ही तालिका के दूसरे स्तंभ में इन्हीं तुलनाओं की व्याख्या दी गई है, जो कि है सबसे पहले 329 और 392 दोनों में 3 सैकड़े हैं। 329 में 2 दहाई हैं, 392 में 9 दहाई हैं। इसके बाद 110 में 1 सैकड़ा है और 11 में कोई सैकड़ा नहीं है, 0 सैकड़ा। 235 में 2 सैकड़े और 523 में 5 सैकड़े हैं। इसके बाद 325 में 3 सैकड़े और 235 में 2 सैकड़े हैं। इस बक्से का मिलान पहली तालिका के क भाग से किया जा चुका है, उदाहरण के तौर पर। इसके बाद लिखा है 157 और 153 दोनों में 1 सैकड़ा और 5 दहाई हैं। 157 में 7 इकाई हैं, 153 में 3 इकाई हैं। और आखिरी बक्से में लिखा है 432 और 423 दोनों में 4 सैकड़े हैं। 432 में 3 दहाई हैं और 423 में 2 दहाई हैं। प्रश्न 3, प्रत्येक पंक्ति में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। क 374, 473, 347, 437। अब इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। ख 239, 123, 321, 456। अब इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। प्रश्न 4, प्रत्येक पंक्ति में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। क 466, 437, 439, 447, 483। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। ख 464, 387, 123, 256, 348। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। पृष्ठ संख्या 81। 5, किसी भी अंक को दोहराए बिना 3, 2 और 4 का उपयोग करके 3 अंकों की संख्याएं बनाइए और सबसे बड़ी संख्या को लाल और सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से रंगिए। यहां एक रिक्त स्थान दिया गया है। 6, अब 3, 2 और 4 का उपयोग करके 3 अंकों की और संख्याएं बनाइए जहां आप अंकों को दोहरा सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या को लाल और सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से रंगिए। यहां उत्तर देने के लिए एक रिक्त स्थान दिया गया है। 7, क लिखित संख्याओं को सबसे छोटी से सबसे बड़ी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संख्याएं हैं 456, 389, 207, 99 और 110। रिक्त स्थान। यहां इन संख्याओं को सबसे छोटी से सबसे बड़ी के क्रम में व्यवस्थित करना है। ख निम्नलिखित संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दी गई संख्याएं हैं 67, 376, 294, 249 और 494। रिक्त स्थान। दी गई संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षण संकेत।
दो संख्याओं की तुलना करते समय बच्चों को उन मात्राओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें जो संख्याएं दर्शाती हैं। उन्हें ये देखने में मदद करने के लिए डाइन्स ब्लॉक का उपयोग करें कि 1 सैकड़ा, 1 दहाई और 1 इकाई से अधिक है। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।